रैंकिंग, अलग अलग, एक जज ने अलग रैंक दी, दूसरे जज ने अलग रैंक्स दी, तीसरे जज ने अलग रैंक दी, और एक जज कह रहा है भाई ये वाला ज्यादा होशियार है, इसको ये फर्स्ट आना चाहिए, दूसरा जो है जज जो झगड़ा कर रही है फर्स्ट नहीं है तो थर्ड आना चाहिए। तो ये जो कॉरिलेशन है जो इनके बीच में जो चल रहा है, रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में जो आपस में भाईचारा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहानी। तो यहां पे देखिए अब आ रहा है मेजरमेंट ऑफ रिलेशन, मेजरमेंट ऑफ रिलेशन, चाचा ताऊ भाई बहन वाला रिलेशन नहीं चल रहा है, ये वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करें, मेजरमेंट ऑफ रिलेशन। सो दो या दो से ज्यादा, more than two variables, if we have to find out the correlation between two or more variables. So we go for mesh these things, two or more variables, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए अगर हम बिल्कुल ही जो नॉर्मल से चीज ले लेते हैं जिसे कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का केस अगर ले लेते हैं, किसी चीज के बीच में रिलेशन बताना। चलिए ये क्या, इस यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, क्या कुछ रिलेशन आ रहा है? या फिर देखिए ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, क्या कुछ रिलेशन आ रहा है? क्या यहाँ पे भी कुछ रिलेशन आ रहा है? चलिए ऐसे बना लेते हैं, रिलेशन आ रहा है कुछ। क्या एक चीज जो है, लो ऐसे भी बना दिया उल्टा पुल्टा सा, तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, टेक एनी डेटा, सपोज लाइक द कहानी गोज फ्रॉम, यहाँ पे आप ले लीजिए अब वेटिंग टाइम और यहाँ पे इरप्शन। ये क्या होता है भाई? इरप्शन, व्हाट इज इरप्शन? एंड दिस इज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम। तो नंबर जा रहे हैं यहाँ से 10 की कहानी से लेके 100 तक जा रहे हैं, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, और यहाँ पे ले लीजिए आप 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, एंड कहानी जो लाइन है वो यूं ऐसे गई और वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या हम कह सकते हैं कि इधर वाला जो वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे, वो वाई एक्सिस की वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? बढ़ा दीजिए इसको, कोई बात नहीं। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे यहां पे ले लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां है एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आर दे लिंक्ड, और क्या इन दोनों के बीच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके दोनों के बीच में क्या कुछ रिलेशन है? क्या ये भाई भाई है? तो स्कैटर प्लॉट अगर हम बना लें और नॉर्मल सी इक्वेशन लिख दें जहां से हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता लग रहा है, एम यहाँ पे स्लोप है कि नहीं है पता लग रहा है, एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, so there is a relation as simple as that. So this is independent variable and y is dependent variable, and m represents the slope. Clear है? So let's say इसी का ही लीनियर रिग्रेशन की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं,
कुछ भी ले लीजिए। अगर हम बॉडी वेट को वाई एक्सिस पे ले ले तो क्या बॉडी वेट जो है डिपेंड करता है, पाउंड्स में ले लीजिए, केजी में ले लीजिए, बॉडी वेट क्या निर्भर करता है, डिपेंड करता है, या उसके और हाइट के बीच में कोई रिलेशन है? है। तो अगेन प्लॉट हम बनाते हैं, सिंपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, या फिर वी कैन से कॉज एंड इफेक्ट का फंडा। सो ये सब जो है रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में जो आपस में भाईचारा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहानी। तो यहाँ पे देखिए, अगेन डीप में जाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट जो क्वेश्चंस जो लगातार फ्रेम होके आ रहे हैं वो एक क्वेश्चन पार्ट सी में आया था जेआरएफ में, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो वो जान लेंगे हम लोग, समझेंगे दोबारा से। हालांकि इन द प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड, वी सॉल्व दैट क्वेश्चन, और बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, उसमें कोई ऐसे आपको फॉर्मूले जानने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हो सकता है वो दे दे, क्योंकि इस साल जो है अभी जो रिसेंट दिसंबर जो 2023 वाला था उसमें उन्होंने पूछ लिया इस बार क्वेश्चन बेई सीएन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स का। हो सकता है इस बार चार्ल्स स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट पूछ ले, या फिर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ एक और क्वेश्चन जो है वो बन के आ जाए। तो सो देयर इज लाइक बाईवेरिएट, population analysis, इसी तरीके से बाईवेरिएट है, इसी तरीके से मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन एनालिसिस है, या फिर मल्टीवेरिएट है, एनालिसिस। इन्हीं के फिर हम कोएफिशिएंट भी तो निकाल सकते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, इनका कोएफिशिएंट क्या होता है, एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट of even partial correlation. So everything is linked, isn't it? Correlation. And then lots and lots of कहानीज, stories go together. बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए अगर हम स्टैटिस्टिक्स या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी बात करें। चलिए थोड़ा सा आज जान लेते हैं। चार्ल्स बोलेंगे, चार्ल्स ही तो बोलेंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ भाई कॉरिलेशन, हमें तो कॉरिलेशन रिलेशन से मतलब है। अब ये क्या है, इन्होंने साइंटिस्ट लोगों के नाम पे तो फॉर्मूले वगैरह के नाम दिए जाते हैं, है ना, अपने नाम पे तो दे देते हैं। अब आगे जाके आप लोग कुछ करोगे, डिस्कवरी इन्वेंशन भी करोगे तो अपने नाम ही तो दोगे, फिर उसको पेटेंट कराओगे, फिर उसको अप्रूव वगैरह कराओगे, बहुत सारी चीजें। ओके,
अच्छा चलिए, दो चार बच्चे हैं, हम लोगों को बताना है कि ये वाला जो है ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट ज्यादा है, इसकी स्पोर्ट्स की जो एबिलिटी है, स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, या फिर डांस में ज्यादा अच्छा है, या वो ज्यादा अच्छी है। तो क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, करते कि नहीं करते? तो अलग अलग जज, मान लिया हम लोगों ने दो तीन जज बिठा दिए, और वो क्या किस बेसिस पे करते हैं, रैंक्स ही तो देते हैं कि ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, रैंक्स देके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, बेसिकली अलग अलग सेट्स ऑफ रैंकिंग। अलग अलग, एक जज ने अलग रैंक दी, दूसरे जज ने अलग रैंक्स दी, तीसरे जज ने अलग रैंक दी, और एक जज कह रहा है भाई ये वाला ज्यादा होशियार है, इसको ये फर्स्ट आना चाहिए, दूसरा जो है जज जो झगड़ा कर रही है फर्स्ट नहीं है तो थर्ड आना चाहिए। तो ये जो कॉरिलेशन है जो इनके बीच में जो चल रहा है, कि ये चीज जो उनका जो जजमेंट है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो बताता है चार्ल्स स्पर्मियन कोएफिशिएंट, ये पता लगता है। तो आपको क्या दे दिया जाएगा, अलग अलग रैंक्स दे दी जाएगी, और एक फॉर्मूला लगा के आप बता दोगे कि ये जो जजमेंट है उसका जो एसोसिएशन है वो सही है, वीक है, मतलब मिल रहा है, या फिर बिल्कुल ही डिसिमिलर है। एक जज जो फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है, ये सेकंड से बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका एसोसिएशन है ही नहीं, डिसोसिएशन है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो निकल के आएगा, आपको डेटा दे दिया जाएगा, हो सकता है दे दे, अगर क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाए तो फॉर्मूला जो होता है इसका, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो ऐसे तो लिखते हैं, रो ग्रीक लेटर रो, और इसका फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 सम ऑफ di डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये निकल के आया फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो रो है ये है स्पिर कैसे प्रोनाउंस करें, स्पिरमियंस रैंक correlation coefficient, this is rho, di जो है di is differences between टू रैंक्स। अगर दो जज है और अलग अलग उन्होंने एक रैंक का डेटा दे दिया, एक सीरीज दे दिया है, और दूसरे वाले जज ने एक सीरीज दे दिया कि ये 1 2 3 4 ये आने वाला है। सो बिटवीन टू रैंक्स, अगर 3 ले रहे हैं 4 ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, वो ले लीजिएगा। टू रैंक्स ऑफ ईच ऑब्जर्वेशंस, जो भी उन्होंने देखा वही परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशंस के आधार पे ही तो रैंक देंगे। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको अलग अलग डेटा दे दिया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, चार्ल्स स्पिरमियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप निकाल देंगे। इस तरीके से कार्ल पियर्सन का भी हम समझेंगे, आगे फॉर्मूला भी जानेंगे।